12 जून 2025, एक ऐसा दिन जो हमेशा के लिए ट्रेजेडी के पन्नों में दर्ज हो गया। दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया का फ्लाइट AI-171, एक बोइंग 7887 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद के आकाश में उड़ा लंदन गैटविक की ओर। सवार थे 242 लोग, यात्री जो छुट्टियों के सपने देख रहे थे, परिवार जो मिलने की आस में थे और क्रू जो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। लेकिन टेक ऑफ के चंद मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। एक भयानक क्रैश जिसने 269 जिंदगियों को छीन लिया और पूरी दुनिया को हिला दिया। यह है भारत के सबसे घातक हवाई हादसों में से एक की कहानी। Crash at the Ahmedabad airport. This is a Air India plane that has crashed. These are visuals from the Ahmedabad airport that we are putting out for our viewers. This is looking like a big tragedy unfolding as we learn. तैयार हो जाइए क्योंकि हम इस ट्रेजेडी के दिल में उतर रहे हैं। अहमदाबाद, गुजरात में उस दिन गर्मी अपने चरम पर थी। तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर था, हवा में उमस भरी थी। दोपहर 1:38 पर फ्लाइट AI-171, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे, लंदन के लिए उड़ा एक सुरक्षित यात्रा का वादा लेकर। लेकिन कुछ भयंकर रूप से गलत हो गया। टेक ऑफ के 5 मिनट बाद प्लेन ने एक डरावना मेडे कॉल किया, मदद के लिए एक हताश पुकार। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन ड्रीमलाइनर, जो आधुनिक एरोस्पेस का चमत्कार था, पहले ही मौत की ओर बढ़ चुका था। 1:43 यह धराशायी हो गया। मेघानी नगर में 20 बजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मेस में एयरपोर्ट से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर टक्कर थी विनाशकारी। प्लेन का टेल हिस्सा डाइनिंग हॉल में जा गिरा, जहां स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे, बेखबर उस आतंक से जो ऊपर से आ रहा था। 400 मीटर का मलबा क्षेत्र एक दर्दनाक तस्वीर पेश करता था। टूटे हुए सपने जमीन पर बिखरे पड़े थे। बोर्ड पर मौजूद 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई। जमीन पर कम से कम 28 जिंदगियां खत्म हुई, जिनमें स्टूडेंट्स शामिल थे जिनका भविष्य अधूरा रह गया। कुल मृतकों की संख्या 269, एक चौंकाने वाला आंकड़ा। यह कोई साधारण हादसा नहीं था, यह एक ऐसी कैटास्ट्रोफी थी जिसने देशों की सीमाओं को हिला दिया। विनाश के बीच एक चमत्कार उभरा। विश्वास कुमार रमेश, 38 साल के एक ब्रिटिश नागरिक जो भारतीय मूल के थे, सीट 11 पर इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे। उन्होंने असंभव को मात दी। वे मलबे से कूद कर निकले, घायल लेकिन जिंदा, इकलौते सर्वाइवर। लेकिन 241 अन्य लोगों के लिए, जिनमें 159 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई डेंटिस्ट निराली पटेल शामिल थे, कोई रास्ता नहीं बचा। उनकी कहानियां माएं, पिता, सपने देखने वाले एक पल में खत्म हो गईं। इस अभागी फ्लाइट के कमान में कौन था? कैप्टन सुमित सभरवाल, 56 साल के, जिनके पास 8200 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, एंड फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, जिनके पास 1100 घंटे थे। दोनों मुंबई के रहने वाले थे, जिन पर इस बोइंग 787-8 को चलाने का भरोसा था। एक ऐसा प्लेन जिसके 41,000 फ्लाइट घंटे थे और अब तक का साफ सेफ्टी रिकॉर्ड। क्या गलत हुआ? क्या थी वह चिलचिलाती गर्मी? बर्ड स्ट्राइक? ओवरलोडिंग? या जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं, दोनों इंजन फेल हो गए? प्लेन का मेडे कॉल और उसके बाद की खामोशी ने इन्वेस्टिगेटर्स को जवाब तलाशने पर मजबूर कर दिया। थ्योरीज मलबे से उठती धुआं की तरह फैल रही हैं। वीडियो में प्लेन नोज अप स्थिति में नीचे आता दिखता है, जो थ्रस्ट लॉस का संकेत है। क्या ड्रीमलाइनर के इंजनों में मैकेनिकल फेलियर था? क्या बर्ड स्ट्राइक ने प्लेन को पंप कर दिया? या क्या उस भीषण गर्मी ने घातक भूमिका निभाई? ब्लैक बॉक्सेस, फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स अब भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास हैं, जिन्हें यूके की AAIB और US NTSB से मदद मिल रही है। GE एरोस्पेस कॉकपिट डाटा का विश्लेषण कर रहा है और एक हाई लेवल कमेटी सच जानने के लिए समय से जंग लड़ रही है। लेकिन एक बात साफ है, इस क्रैश ने एविएशन सेफ्टी पर सवाल उठाए हैं जिनके जवाब जरूरी हैं। Good afternoon. I am Campbell Wilson, the CEO of Air India. जब दुनिया सदमे में थी, एयर इंडिया के CEO कैम्पबेल विल्सन ने परिवारों का साथ देने का वादा किया। हेल्पलाइन शुरू की गई। एयर इंडिया की पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप ने प्रत्येक पीड़ित के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इसे शब्दों से परे दुखद बताया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने संवेदनाएं व्यक्त की।
जबकि बोइंग के सीईओ ने जांच में शामिल होने के लिए अपने प्लान्स रद्द किए। लेकिन पीड़ितों के परिवारों के लिए न तो शब्द और न ही मुआवजा उस खालीपन को भर सकता है।